वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। दोनों ही बहुत चालाक और होशियार थे और 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने के नित नए तरीके ढूंढते रहते थे। इन दोनों के घर के करीब ही एक नदी थी जिसमें वो दोनों अक्सर पानी भरने आया करते थे और जब दिल करता तो नसीबा उस पानी में नहाना शुरू कर देती थी। आजा मीठे नदी में आजा, बहुत ठंडा और मजेदार पानी है। अरे नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, तू ही नहा। डरता रही मीठे, सारी जिंदगी डरता रही। इतना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी से नहाने का। मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आती हूँ। नसीबो ये कहकर उस नदी के नीचे चली जाती है। काफी देर गुजर जाती है, वो वापस नहीं आती। अरे ये नसीबो कहाँ चली गई? इतनी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आई। कहीं नदी के अंदर इसकी मौत तो वाकया नहीं हो गई। वो सोच ही रहा होता है कि नसीबो आ जाती है। शुक्र है तू आ गई, मैं तो डर ही गया था, पता नहीं कहीं तेरी रूह तो परवाज नहीं कर गई। मीठे मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत देर सांस रोक कर पानी में रह सकती हूँ। ये सुनकर मीठे के जहन में एक तरकीब आती है। खैर वो दोनों पानी भरकर वहाँ से चले जाते हैं और घर आकर मीठा नसीबो को पैसे कमाने का प्लान बताता है। नसीबो को उसकी ये तरकीब बहुत पसंद आती है। मीठे लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका तो बहुत अच्छा है और अपने पास पैसा भी बहुत आ जाएगा, पर मीठे तू लोगों को नदी पर कैसे जमा कर बेगा? अरे बेगम तू उसकी फिक्र मत कर, मैं गांव में ऐलान करवा दूंगा कि इस नदी में एक जल परी रहती है। लोग देखने के लिए बेचैन हो जाएंगे, फिर हम उनसे खूब पैसा बटोरेंगे। ठीक है मीठे, तू जल परी की दुम का इंतजाम कर और करवा दे पूरे गांव में ऐलान। बेगम जल परी वाली दुम मैं आज ही ऑर्डर पर तैयार करवाता हूँ और आज शाम में ही पूरे गांव में ऐलान करवाता हूँ। फिर शाम में मीठा गांव में ऐलान करवा देता है। सुनो सुनो गांव वालों, एक बहुत जरूरी बात सुनो। गांव के साथ वाली नदी में एक जल परी रहती है, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। काजल जैसी आंखें, कोयल जैसी आवाज, हिरनी जैसी चाल, बहुत ही भाई कोई पप्पू चुम्मी जल परी है। आप सब लोग कल शाम में नदी पर पहुंच जाना, मैं भी आ जाऊंगा, आप सब लोगों को वो जल परी दिखाऊंगा। सब लोग उसकी ये बात सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं और जल परी को देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जल परी? अरे भाई अगर वो जल परी मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी करके नदी के रास्ते समंदर में जाकर सारा खजाना ले आऊंगा। हाँ, वो जल परी कोई मामूली जल परी नहीं होगी। जितनी खूबियाँ मीठा बता रहा है, दिल तो कर रहा है उसको अपना शरीक हयात बना लूं। लोग तो बहुत बेताब हो गए थे जल परी को देखने के लिए। वहाँ मीठा जल परी की दुम भी ले आता है। मीठे दुम तो बहुत प्यारी है, लेकिन मैं इसे पहन के चलूंगी कैसे? अरे बेगम ये दुम लेकर नदी पर चले जाएंगे, वहीं पर पहनकर नदी में चली जाएं। जब मैं तुझे आवाज दूंगा तो बाहर निकल आई। हाँ मीठे ठीक है। फिर अगले दिन शाम होने से पहले मीठा और नसीबो वो दुम लेकर नदी पर चले जाते हैं। चल बेगम ये दुम लेकर जा और दरख्त के पीछे पहनकर बैठ जा। जैसे ही लोग आना शुरू होंगे नदी के अंदर चली जाएं, मैं थोड़ी देर बाद मौका देख कर आ जाऊंगा। फिर नसीबो दरख्त की तरफ और मीठा घर की तरफ चला जाता है और नसीबो दुम पहनकर नदी के किनारे बैठ जाती है। फिर कुछ देर बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं तो नसीबो नदी में चली जाती है। ये क्या अभी तक मीठा नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें पागल बना रहा है? अरे भाई कबलस बात करना गलत है, इंतजार करते हैं, उम्मीद है वो आ जाएगा। हाँ, मैं तो खुद जल परी को देखने के लिए बेचैन हूँ। वो बातें कर रहे होते हैं कि मीठा आ जाता है। लो आ गया मीठा, मैंने कहा था ना मीठा आ जाएगा। एक तो तुम लोग शक बहुत करते हो। आओ आओ मीठे भाई, अब जल्दी से जल परी को बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ, इतनी भी बेचैनी क्या है? लो जी दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों ते मित्रों, दिल थाम लो, कान बंद कर लो और आंखें खोल लो। लो जी तैयार हो जाओ। ए हुस्न की देवी जल परी, आंखें आपके दीदार के लिए तरस रही हैं, जरा बाहर आ जाएं। ये कहते ही नसीबो नदी से बाहर आ जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। ए नदी की जल परी, आप इन लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं? बिल्कुल देना चाहती हूँ। मैं इस नदी की जल परी हूँ, मेरे पास बहुत सारा खजाना है, लेकिन शरीक हयात कोई नहीं है।
मैं कवारी कड़िया की तरह यहाँ से वहाँ धक्के खाती फिर रही हूँ। तुम्हारे गांव में कोई बहुत अच्छे दिल का मर्द है तो मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उसे माला माल कर दे दूंगी। हाँ हुसन की देवी जल परी, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मुझसे शादी कर लो। ऐसे कैसे तू दिल का बहुत अच्छा है, ज्यादा सियाना न बन। मैं हूँ इस गांव का सबसे अच्छा इंसान। बस बस तुम दोनों एक नंबर के फ्रॉडी हो, मुझे सब पता है। मैं अगर अपना दिल चीर कर दिखाऊं तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं दिल का कितना अच्छा हूँ। रहने दो बस करो, सारे फराडी इकट्ठे हो गए, सारी जिंदगी धोखा फराड करते रहे हो तुम, बस करो। मीठे मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं बनूंगा जलपरी का शरीक हयात। तुम सब लड़ना बंद कर दो, मीठे मैं तेरे जिम्मे लगा के जा रही हूँ, मेरे लिए कोई बहुत अच्छे दिल का आदमी ढूंढ दे। ये कहकर नसीबो वापस चली जाती है। मीठे मैं अच्छे दिल का आदमी हूँ। नहीं नहीं मैं हूँ। नहीं नहीं मैं हूँ। बस कर दो, मैं हूँ अच्छे दिल का, मैं हूँ अच्छे दिल का की रट लगाई हुई है। कल शाम को मेरे घर आना, मैं खुद तुम में से जलपरी का शरीक हयात ढूंढ लूंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बाकी सब भी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। तो मीठा वापस आता है तो नसीबो जलपरी की दुम पकड़कर खड़ी होती है। मीठे कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बेगम तूने तो कमाल ही कर दिया, ऐसा उल्लू बनाया लोगों को कि मजा आ गया। चल मीठे अब घर चल। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से लोग मीठे के घर पहुँच जाते हैं और उसे नदी की जलपरी से शादी करने का कहते हैं। खामोश हो जाओ तुम सब, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम में से अच्छे दिल का कौन है? आजमा कर देख लो। ठीक है, अब तुम में से जो भी जलपरी के लिए जितना ज्यादा सोना लेकर आएगा, मैं उसकी शादी जलपरी से करवाऊंगा। मैं लेकर आऊंगा सोना। मैं लेकर आऊंगा सबसे ज्यादा सोना। नहीं नहीं, मैं लेकर आऊंगा सबसे ज्यादा सोना। ठीक है, अब कल नदी पर ही मुलाकात होगी। तुम सब अपना सोना नदी में फेंक दो। जलपरी को जिसका भी सोना पसंद आएगा वही उसका शरीके हयात होगा। अब तुम सब लोग जाओ। ये सुनकर वो सब खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ले बेगम, मजे हो गए अपने। हम कल सारा सोना इकट्ठा करके ये गांव ही छोड़कर चले जाएंगे। हाँ मीठे ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर रात को गांव वाले बहुत खुश होते हैं कि अगले दिन उनकी शादी जलपरी से होगी। वाह क्या किस्मत पाई है मैंने, मेरी ही किस्मत में जलपरी लिखी थी। अब तो सारी जिंदगी जलपरी के साथ नदी में ही गुजरेगी। जलपरी मेरी ख्वाबों की रानी, अब नहीं रहा जाता आपके बगैर। कल मैं सोना लेकर आ रहा हूँ और आपको अपनी शरीक हयात बना रहा हूँ। जलपरी मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी जीवन साथी होगी। आपके लिए मैं अपना घर बार सब बेचकर सोना लेकर आऊंगा। इन्हीं ख्यालों में दिन निकल आता है। चल बेगम तैयारी कर नदी पर चलने की, इससे पहले कि लोग वहाँ पहुँच जाएं। फिर वो दोनों नदी की तरफ जाते हैं कि बिट्टू की नजर उन पर पड़ जाती है। ये क्या, ये मीठा किसको नदी की तरफ लेकर जा रहा है और इसके हाथ में क्या है? बिट्टू उनके पीछे जाता है तो क्या देखता है कि नसीबों के हाथ में जलपरी की दुम है। वो समझ जाता है ये दोनों मिलकर लोगों से सोना लूट रहे हैं। नसीबो जलपरी बनकर नदी में चली जाती है और तभी वो लोग भी सोना लेकर आ जाते हैं। चल मीठे जलपरी को बुला, हम सब सोना लेकर आ गए हैं। देख लेना जलपरी को मेरा सोना सबसे ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, मैं भी बुलाता हूँ। ऐ हसीन जलपरी बाहर आओ, सब लोग ही दिल के बहुत अच्छे हैं, सब लोग सोना लेकर आए हैं। ये सुनकर नसीबो नदी के ऊपर आ जाती है। ला फेंक दे सबका सोना, मुझे जिसका भी सोना पसंद है आप बेगा, मैं उससे भी शादी कर ले दूंगी। लो भाई, सब अपना अपना सोना नदी में फेंक दो। रुको, कोई जरूरत नहीं है सोना नदी में फेंकने की। ये कोई जलपरी नहीं है, ये इसकी बीवी नसीबो है और ये दोनों मिलकर आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहा है तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं आ रहा तो पानी में जाकर देख लो। हाँ मुझे तैरना आता है, मैं भी जाकर देखता हूँ। भाग नसीबो भाग, तू उतार के भाग। नसीबो ये सुनकर वापस नदी में चली जाती है। वो आदमी नकली दुम लेकर नदी से निकलता है। देख लो, मैं कह रहा था ना, ये दोनों आप सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मीठे हम तुझे नहीं छोड़ेंगे भाई, मुझे माफ कर दो। फिर वो सब मिलकर मीठे की खूब दुर्गत बनाते हैं।